अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे अजीज़ बेटे हरकल ने कुस्तनतीन से कहा, मैं यूक्लिस को एक रुतबा देकर एक जर्नैल के साथ मैदान जंग में भेजूँगा। उसे और उसकी माँ को एक बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब दिखाऊँगा। तुम जानते हो यूक्लिस एक बाजू से क्या लड़ेगा, पहले तसादुम में ही मारा जाएगा। इससे ये होगा कि वो मारा भी जाएगा और उसकी माँ फ़ख्र से उसका जिक्र भी करेगी कि उसका बेटा मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा गया है। क्या आप उस जर्नैल को पहले कुछ बताएंगे? कुस्तनतीन ने पूछा। उसे पहले बता देंगे कि इस लड़के को ऐसी जगह धकेले जहां ये मारा जाए। मेरे अजीज़ बेटे, हरकल ने ऐसे प्यार से कहा जिसमें ज़रा सा गुस्सा भी था। मालूम होता है तुम अपने असल फ़र्ज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस मसले को दिमाग पर मरकूज़ किए हुए हो कि यूक्लिस को किस तरह फ़ौरन मार दिया जाए। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी फ़ौज का कमांडर बनाया है, अगर तुमने इसी तरह जज्बात से मगलूब होकर अपनी फ़ौज को लड़ाया तो इसका नतीजा इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि शिकस्त खाओगे और दुश्मन के हाथों मरोगे या जंगी कैदी बन जाओगे। जाओ अपनी फ़ौज में चले जाओ और इस मसले को जहन से निकाल दो। मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं सोच चुका हूँ। कुस्तनतीन उठा और बाहर निकल आया। बाप के हुक्म के मुताबिक उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और महाज की तरफ चला गया। नाजरीन, जिस वक्त ये बाप बेटा गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त उनकी हाजिरी में एक बड़ी ही खूबसूरत और नाजुक अंदाम कनीज़ मौजूद थी। उसका लिबास ऐसा ही था कि बरहन्ना लगती थी। वो हरकल की आदत से वाकिफ थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उसके प्याले में शराब डालती और अलग जा खड़ी होती थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इन बातों से उसका कोई ताल्लुक वास्ता ही ना हो जो हरकल और कुस्तनतीन के दरमियान हो रही थीं। हरकल ने दरबान को बुलाकर कहा कि वो यूक्लिस की माँ को साथ ले आए। हरकल की ये बीवी कहीं दूर नहीं थी, उसी महल के एक कमरे में थी। इतला मिलते ही हरकल के पास पहुंच गई। वो तकरीबन 45 साल उम्र की बड़ी ही खूबसूरत औरत थी। शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हर ऐश व आराम मुयस्सर था, इसलिए असल उम्र से खासी छोटी लगती थी। उसका नाम लीज़ा था। हरकल ने उसे बैठने का इशारा किया। लीज़ा के चेहरे पर सवालिया तासुर था। हरकल ने एक अरसे बाद उसे इस तरह तन्हाई में बुलाया था। लीज़ा की एक तारीख थी। वो अपने माजी पर और अपने ख़ानदानी पस मंज़र पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकती थी। वो रूमी नहीं थी बल्कि ईरानी थी और किसरा के ख़ानदान की शहज़ादी थी। मजहबी लिहाज से वो आतिश परस्त थी। जब ईरान और रूम बड़े सरे पेकार थे और कभी एक को फतह हासिल होती थी और कभी दूसरे को, और कभी मिस्र और शाम ईरानियों के ज़ेर तसल्लुत आ जाते और कभी रोमियों के, उस वक्त लीज़ा की मुलाकात हरकल के साथ हुई थी। लेकिन यह कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं थी। लीज़ा हरकल के लिए बड़ा ही हसीन पैगाम अजल बनकर आई थी। उसने अपना तारुफ यूँ नहीं कराया था कि वो ईरान की शहज़ादी है, बल्कि उसने अपने अगवा होने का नाटक खेला था और एक मजलूम मुगविया बनकर हरकल के पास पहुंची या पहुंचाई गई थी। हरकल को बताया गया था कि ये लड़की एक ताजर की बेटी है और काफिले से अगवा करके लाए हैं। शाम पर ईरानी काबिज हो गए थे और हरकल ने ईरानियों पर जवाबी हमला करने के लिए रोम के बादशाह फोकस को उसका तख्ता उलटकर बिल्कुल माजूल कर दिया था और फिर शाम पर हमला आवर हुआ था। वो आधा शाम फतह कर चुका था जब ये लड़की उसके पास आई थी या उसे पेश की गई थी। लड़की किसी ताजर की बेटी नहीं थी, ना अगवा हुई थी। किसरा की एक साजिश के तहत लड़की को बड़ी ही कामयाबी से हरकल तक पहुंचा दिया गया था। किसरा ने कहा था कि वो हरकल को कत्ल करना चाहता है और हरकल कत्ल हो गया तो फिर रोमी फौज उसके मुकाबले में नहीं ठहरेगी। लेकिन उसे कत्ल किस तरह किया जाए? इस मौका पर इस शहजादी ने कहा कि वो ये काम कर सकती है। किसरा रजामंद न हुआ, लेकिन लड़की ने जब अपना मंसूबा बयान किया तो किसरा ने एक साजिश तैयार कर ली और मतलूबा अफराद को बुलाकर सब कुछ समझा दिया। लड़की का काम यह था कि शराब में हरकल को जहर पिला देगी और वहाँ से फरार हो आएगी। इस शहजादी को अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो जहर पिलाने आई है वो बड़ा ही शातिर और गैर मामूली अक्ल और दानिश रखने वाला बादशाह है। हरकल ने बड़ी कामयाबी से मंसूबा बनाकर बादशाह का तख्ता उलट दिया था और रोम के अवाम और रोम की फ़ौज उसके साथ हो गई थी। हरकल इस शहजादी के हुस्न से इतना मुतासर हुआ कि उसने इससे कहा कि तुम ईरानी हुस्न का बेमिसाल नमूना हो। शहजादी के मुंह से निकल गया कि मैं हूँ ही ईरानी। हरकल इसी से चौकन्ना हो गया। ईरानियों और रोमियों की दुश्मनी तो ज़रबुल मिसल बन गई थी। हरकल ने किसी शक शुबे का इजहार किए बगैर शहजादी के साथ ऐसा प्यार और पूरा सलूक किया जिसकी इस शहजादी को तवक्को नहीं थी। हो सकता है हरकल को इस लड़की पर शुबा हो गया हो और हरकल ने इसकी असलियत मालूम करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया हो
कि इसे दाश्ता बनाने की बजाय महबूबा बना लिया और इसके आगे बिछने लगा। एक रोज़ शहजादी को मौका मिल गया और उसने शराब में जहर भी मिला दिया, लेकिन जब शराब का यह प्याला हरकल के आगे रखा तो उसका अपना दिल उसके खिलाफ हो गया। हरकल ने प्याला उठा लिया और जब प्याला उसके होंठों से 1-2 इंच ही दूर रह गया था, शहजादी ने झपट कर प्याला उसके हाथ से छीन लिया। हरकल हैरत ज़दगी के आलम में उसे देखने लगा। मैं तुम्हें जहर नहीं दे सकती, शहजादी ने कहा, और हरकल को बता दिया कि वो अगवा नहीं हुई थी और एक मंसूबे के तहत आई थी। हरकल ने उसी वक्त एक खास एलची को बुलाया और किसरा ईरान के नाम पैगाम लिखवा कर उसे दिया और कहा कि वो फ़ौरन रवाना हो जाए और ये पैगाम किसरा के हाथ में जाकर दे। पैगाम में हरकल ने लिखा था कि जिस शहजादी को तुमने मुझे जहर पिलाने के लिए भेजा था वो अब मेरी बीवी बन चुकी है, और ये भी सुन लो कि उस पर कोई जबर नहीं किया, बल्कि ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी जो मैंने दिली मुसरत से कबूल कर ली है। अगर मुझे जहर देना ही मकसूद है तो एक और शहजादी को भेज दो, लेकिन ये भी जहन में रखो कि वो बादशाह जो मर्द मैदान में होते हैं मैदान में आकर लड़ा करते हैं और अपनी बेटियों को अपने दुश्मन के पास नहीं भेजा करते। यह वाक़या तारीख के हवाले करने वाले मौरख ने लिखा है कि हरकल का एलची पैगाम लेकर चला गया और फिर कभी वापस ना आया। किसरा ने उसे कत्ल करवा डाला था। हरकल ने उस शहजादी को ईसाई बना लिया और उसका नाम लीज़ा रखा। लीज़ा ने पहले बच्चे को जन्म दिया तो हरकल की तवज्जो लीज़ा से हट गई। ये पहला बच्चा यूक्लिस था। लीज़ा ने अपने आप को कूड़े कबाड़ की कोई चीज़ न समझा। वो आखिर शाही ख़ानदान की फ़र्द थी, महल्लाती साजिशों से खूब वाकिफ़ थी। ये थी यूक्लिस की माँ जो उसे हरकल का जानशीन बनवाना चाहती थी, लेकिन हरकल ने अपने दूसरे बेटे कुस्तनतीन को जानशीन बना दिया था। अब हरकल ने लीज़ा को बुलाया और उसे बैठने का इशारा किया। तुम्हारे बेटे के मुतालिक बात करनी है। हरकल ने कहा। मेरा ही नहीं, लीज़ा ने कहा, वो तुम्हारा भी बेटा है। कहो क्या बात करनी है। तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। हरकल ने कहा। तुम अपनी ज़िंदगी में उसके सर पर रोम की बादशाही का ताज देखना चाहती हो। मैं कुस्तनतीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर चुका हूँ और किसी वजह और जवाज़ के बगैर इस फैसले को मनसूख नहीं कर सकता, लेकिन एक रास्ता निकाल लिया है। मैं अपनी ज़िंदगी में ही सल्तनत के 2 हिस्से करूँगा। एक हिस्सा कुस्तनतीन का और दूसरा यूक्लिस का होगा। पहले इस मुल्क शाम का फैसला हो जाने दो। ये फैसला तो हो चुका है, लीज़ा ने कहा। जिस दुश्मन ने तुम्हें इतनी थोड़ी तादाद में होते हुए भी शाम की सरहद तक पहुंचा दिया है वो यहाँ से भी तुम्हें उठा देगा। लीज़ा, हरकल ने कहा, ऐसी मायूस कुन बातें क्यों करती हो। मैं इन मुसलमानों से ये मुल्क वापस ले लूँगा और यूक्लिस को इसी मुल्क का बादशाह बना दूँगा। मेरी दुआ भी यही है, लीज़ा ने कहा। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा और आधे तुम्हें दे दूंगा। मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे को वो दें जो आपके हाथ में है। मैं आधी फौज की कमान तो उसे फ़ौरन दे रहा हूँ। हरकल ने कहा। मैं यूक्लिस को महाज पर भेज रहा हूँ। उसे एक जर्नैल के साथ लगा दूंगा ताकि जंगी क़ियादत का तजर्बा हासिल करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक हाथ से ही दुश्मन पर अपनी तलवार की और अपनी फ़ौज पर क़ियादत की धाक बिठा लेगा। फिर मैं उसे जर्नैल बना दूंगा। आज यह ख्याल तुम्हें क्यों आ गया? लीज़ा ने पूछा। आज तक तुम उसे बेगाना क्यों समझते रहे हो? मुझे उसकी एक सलाहियत का अब पता चला है, हरकल ने कहा। कुस्तनतीन ने उन कबीलियों की लड़कियों पर दस्त अंदाजी की थी जो हमारी मदद को आए हैं। यूक्लिस ने उन लड़कियों को कुस्तनतीन से बचा लिया और तलवार निकाल ली थी। इससे मुझे खुशी हुई कि मेरे इस बेटे में जुर्रत भी है और आज़ादाना फैसला करने की सलाहियत भी। लीज़ा खासी अय्यार औरत थी। उसका सबसे ज़्यादा कारगर हरबा उसकी खूबसूरती थी, और फिर उसने अपनी ज़बान में ऐसा जादू पैदा कर रखा था जिससे कोई बच नहीं सकता था। लेकिन हरकल ने उसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि वो उसकी नीयत को समझे बगैर उसकी बातों में आ गई, और जब वो वहाँ से निकली तो एक मसरूर और कामयाब औरत थी। कुछ देर बाद हरकल ने यूक्लिस को बुलाया। उसे माँ बता चुकी थी कि उसके बाप ने उसके लिए क्या फ़ैसला किया है। वो तो बहुत खुश था। मेरे अजीज़ बेटे, हरकल ने यूक्लिस से कहा, उस रोज़ मैंने तुम्हें बड़ा बुरा कहा था कि तुमने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है, लेकिन तन्हाई में सोचा तो बेइख्तियार मेरे दिल में तुम्हारे लिए तारीफ़ निकली कि तुम अकल और जुर्रत वाले हो। तुम्हारी वजह से कबाइल के लोग मौजूद हैं। तुम कुस्तनतीन का हाथ ना रोकते तो हम इस 30,000 जंगजों की मदद से महरूम हो चुके होते। मैं तुम्हें अब अपने एक जर्नैल इंथोनीस के साथ महाज पर भेज रहा हूँ। अब यह तुम्हारा काम है कि उससे जंगी क़ियादत के दांव पेच सीख लो। फिर मैं तुम्हें जर्नैल बनाकर चंद एक दस्ते तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
ہرقل نے اسے کہا کہ اگلی صبح اسے محاذ کو روانہ ہو جانا چاہیے اور انتھونیس کو بلا کر اس کے متعلق ہدایات دے دی جائیں گی۔ ہرقل کا اپنا ایک جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا جس سے اس کے ذاتی حلقے کے افراد بھی ناواقف تھے۔ یہ نظام اتنا خفیہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا قسطنطین بھی اس کے وجود سے آگاہ نہیں تھا۔ دوسرے تیسرے روز ایک مخبر جو فوج کا ہی کوئی عہدیدار ہوتا تھا ہرقل کے پاس جا کر پوری رپورٹ دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک جاسوس ہرقل کے ہاں گیا۔ ہرقل کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا اور خواہ وہ سویا ہوا ہی ہوتا، اس کا حکم تھا کہ ایسا کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ ایک ضروری بات بتانے آیا ہے تو اسے فوراً اطلاع دے دی جائے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو اسے جگا لیا جائے۔ یہ جاسوس گیا تو ہرقل نے اسے فوراً بلا لیا اور اپنے خاص کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ ہرقل نے کہا۔ بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ ان قبیلیوں پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جاسوس نے کہا۔ ان میں بددلی سی پائی جاتی ہے۔ ان کی لڑکی کا واقعہ ادنا سے ادنا قبیلی تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں کا ایک رد عمل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قسطنطین کو وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، اور اس کا نام آتا ہے تو ان لوگوں کے چہروں پر خفگی اور ناپسندیدگی کے تاثر آ جاتے ہیں۔ تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا یہ قبیلی دل و جان سے لڑیں گے؟ انہوں نے ایک شرط اپنے سامنے رکھ لی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رومی فوج لڑے گی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر فوج جوش اور جذبے سے نہ لڑی تو تمام قبائل کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ شہنشاہ معظم، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کی خاطر لڑے ہیں، لیکن یہ قبائلی صرف اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و اموال کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا تو ان کے ساتھ یہ لوگ جا ملیں یا نہ ملیں یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ ان کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اپنی فوج کا جذبہ کیسا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا اپنی فوج میں جوش و خروش اور تازگی نظر آتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، جاسوس نے کہا، ہماری فوج میں کوئی تازگی نظر نہیں آتی۔ ان بدبختوں پر مسلمانوں کا خوف اس طرح طاری ہے جیسے وہ کسی عصبی اثر میں ہوں۔ کچھ ایسی آوازیں بھی اٹھنے لگی ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ مختصر یہ کہ ہرقل کو اپنی فوج کے متعلق مایوس کن رپورٹیں مل رہی تھیں۔ اسے کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود مرد میدان اور تاریخ کا ایک قابل جرنیل تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک راستہ تھا کہ فوراً ہمس پر حملہ کر دیتا۔ ہمس اس کے قبضے میں آ جاتا تو اس کی فوج میں کچھ جذبہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اپنی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت کو اور عیسائی قبائلیوں کے تذبذب کو دیکھتا تھا تو وہ اس فیصلے پر پہنچتا تھا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ہمس کو کمک نہیں مل سکے گی اور مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہی رہے گی۔ ہرقل ایسا بکھلایا ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ مسلمان کتنی تیزی سے حرکت میں آ رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا تو بہت ہی تیز، اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لیا کرتا تھا، لیکن اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ عرب کے 10-12 مسلمان اس کے محاذ پر قبائلی عیسائیوں کے بحروب میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی دانش مندی سے قبائلیوں میں بددلی اور رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ذہنی تخریب کاری کی کارروائیاں کرنے والے ان 10-12 مسلمانوں کا کمانڈر حدید تھا۔ وہ تو اس تخریب کاری کا ماہر تھا۔ وہ بعض قبائل کے سرداروں تک پہنچ گیا تھا اور ان کے ذہنوں میں بھی اس نے ہرقل اور رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں۔ ناظرین، یہ صحیح طور پر بتانا ممکن نہیں کہ امیر المومنین کا قاصد کتنے دنوں بعد ہمس پہنچا تھا۔ بہرحال وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرتا ہمس پہنچ گیا اور ابو عبیدہ کو یہ خبر سنائی کہ کمک پہنچ رہی ہے اور امیر المومنین ایک لشکر کے ساتھ خود بھی آ رہے ہیں۔ ان حالات میں امیر المومنین کا قاصد ابو عبیدہ کو یوں نظر آنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رحمت کا فرشتہ اتارا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ ہمس پہنچ چکے تھے۔ خالد بن ولید خطرے مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ باہر نکل کر لڑیں گے، لیکن ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ اب اطلاع ملی کہ امیر المومنین کی صورت میں اللہ کی مدد آ رہی ہے تو خالد بن ولید بہت ہی خوش ہوئے کہ اب باہر نکل کر لڑنے کا موقع ملے گا۔ امیر المومنین کا یہ قاصد واپس چلا گیا اور ایک ہی دن کے وقفے سے دوسرا قاصد آ گیا۔ امیر المومنین نے اس دوسرے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے ذرائع سے رومیوں کے محاذ پر یہ خبر پھیلا دیں کہ عراق سے کمک آ گئی ہے اور بہت سے دستے الجزیرہ کے قبائلی علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی یلغار تھی جو امیر المومنین رومیوں اور ان کے قبائلی اتحادیوں پر کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے تو پہلے ہی 10-12 مجاہدین قبائلی لشکر میں بددلی پیدا کرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔
अब उन्हें अमीरुल मोमिनीन की यह हिदायत मिली तो उन्होंने एक और मुजाहिद को यह सारी हिदायत समझाकर रोमियों के महाज पर भेज दिया। यह कासिद कबायली ईसाइयों के भेष में रवाना हो गया। उसे हदीद के पास पहुंचना था और बाकी काम हदीद और उसके साथियों को करना था। अबू उबैदा का भेजा हुआ यह कासिद वहां पहुंचा तो कबायली उसे अपना ही आदमी समझकर दौड़े आए और उसे घेर लिया। वो उससे पूछने लगे कि वो कहाँ से आया है और अपने इलाके के हालात कैसे हैं। इनकी बातों से कासिद को अंदाज़ा हुआ कि इन्हें पहले ही खबर मिल चुकी है कि मुसलमानों ने अल जजीरा की बस्तियों पर हमला कर दिया है और वहाँ के हालात ठीक नहीं। कासिद ने उन्हें बताया कि हालात बहुत बुरे हैं और मुसलमान ताज़ीरी कार्रवाई के तौर पर बस्तियाँ उजाड़ रहे हैं। मुख्तसर यह कि कासिद ने अच्छी खासी दहशत फैला दी और फिर वो ढूंढता हुआ हदीद तक भी पहुँच गया। हदीद भी कबायली ईसाई बना हुआ था। कासिद ने उसे अबू उबैदा का पैगाम दिया। हदीद ने उसे बताया कि वो वापस चला जाए और सिपा सलार अबू उबैदा को तसल्ली दे कि जो तरीक़ाकार उन्होंने बताया है उस पर पहले ही अमल हो रहा है और उसमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल जजीरा से खुद ही सही खबरें लेकर पहुंच गए हैं। यह कबायली तो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। अब उन्हें यह खबरें मिली कि मुसलमानों का लश्कर उनके इलाकों पर हमला आवर हो गया है तो कबायली सरदारों का एक वफ्द हरकल के पास गया। ये खबरें हरकल तक भी पहुंच चुकी थीं। कबायली सरदारों ने उसे बताया कि वो उसकी लड़ाई लड़ने आ गए हैं, लेकिन उनके अपने इलाकों पर मुसलमानों ने यलगार कर दी है। हरकल ने बड़े प्यार और बज़ाहिर दिली हमदर्दी से भी उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन कबायली सरदार जो पहले ही रोमियों से बददिल हो गए थे उसकी बातों में ना आए और ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो गए। मेरी एक बात सुन लो, हरकल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जिसे तुम अपना इलाका कह रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं है, वो इलाका उसका है जिसने ये मुल्क फतह किया है। पहले तुम मेरे ज़ेरे तसल्लुत थे, अब इस इलाके पर मुसलमान काबिज हो गए हैं, लिहाजा तुम आज़ाद नहीं हो। अगर तुम लोगों में हिम्मत और गैरत है तो मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दो। सरदार वहाँ से आ गए। वो हरकल से मिलने बजंतिया गए थे। वापस महाज तक पहुँचते पूरा दिन और आधी रात गुजर गई थी। वो महाज पर पहुँचे तो उन्हें इतला मिली कि कबायलियों की बेशतर नफरी यहाँ से रुखसत हो चुकी है और सब अपने अपने इलाके की तरफ चले गए हैं। उन सरदारों ने भी बोरियां बिस्तर समेटा और रवाना हो गए। उन्हें यह भी बताया गया कि वो अपनी लड़कियों को साथ ले गए हैं। नाजरीन, मौरखों ने लिखा है कि एक सुबह अबू उबैदा अजान की आवाज़ पर जागे और नमाज के लिए उठे थे कि दरबान ने उन्हें इतला दी कि हदीद अपने साथियों के साथ आया है। अबू उबैदा को जैसे अपने कानों पर शक हुआ हो। उन्हें तवक्को नहीं थी कि हदीद अपनी जमात के साथ अचानक वापस आ जाएगा। उन्हें कुछ परेशानी सी हुई कि रोमियों को इनकी असलियत मालूम हो गई होगी या 2-4 आदमी पकड़े गए होंगे और बाकी भाग गए हैं। अबू उबैदा उन्हें बुलाने की बजाय दौड़ते बाहर निकले। देखा कि हदीद के होंठों पर मुस्कुराहट थी और उसकी जमात के तमाम मुजाहिद मौजूद थे और सब के चेहरों पर बशाशत थी। तुम सब क्यों आए हो? अबू उबैदा ने पूछा। इसलिए कि 30,000 कबायलियों का लश्कर चला गया है, हदीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहाँ? जहाँ से वो आए थे, हदीद ने जवाब दिया। कुछ हमारी कामयाबी ने उन लोगों में बददिली फैला दी थी और बाकी काम उन इतलाओं और ख़बरों ने कर दिया जो उन लोगों के अपने इलाकों से पहुंची थीं कि मुसलमान आ गए हैं। हमने अफवाहें फैलाईं, जलती पर तेल डाला और आखिर कबायली रोमियों का साथ छोड़कर चले गए। अबू उबैदा ने दोनों हाथ उठाकर और आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और बुलंद आवाज़ से कहा कि यह सब उस अल्लाह तबारक व तआला की रहमत व बरकत है जिसके नाम पर हम यहाँ आए थे और जिसके नाम पर हमने अपनी जान कुर्बानी के लिए वक्फ कर रखी हैं। अबू उबैदा और ये सब लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए। उस ज़माने में सिपा सलार इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करता था। अबू उबैदा ने नमाज की इमामत की और नमाज से फारिग हुए तो अबू उबैदा उठे और सबसे कहा कि कोई आदमी अभी जाए नहीं, आज की सुबह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर तलू हुई है। अबू उबैदा ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा और हज़ार मुजाहिदीन जो वहाँ मौजूद थे सन्नाटे में आ गए। अबू उबैदा ने ऐलान किया, 30,000 ईसाई कबाइल का लश्कर रोमियों का साथ छोड़कर अपने इलाकों में चला गया है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद है। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत ज़मर में फरमाया है कि जिन्होंने शैतान से मुंह मोड़कर अल्लाह की तरफ रजू किया उनके लिए खुशखबरी है। अल्लाह ने अपने रसूल से इस आयत में फरमाया है कि मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दे जो मेरी बात सुनते हैं और नेक रास्ते पर चलते हैं, और अल्लाह उन्हीं को सही रास्ता दिखाता है और यही हैं जो अक्ल होश वाले हैं। अल्लाह के ये बंदे तुम हो जिन्हें अल्लाह ने आज खुशखबरी भेजी है कि अल जजीरा के कबायलियों का वो 30,000 का लश्कर जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था, रोमियों का साथ छोड़कर उनसे बदजन होकर चला गया है
और पीछे रोम की थोड़ी सी फौज रह गई है। यह फौज तुमसे पहले ही खौफजदा है और इस फौज में इतना सा दमखम भी नहीं कि तुम्हारे सामने एक दिन भी ठहर सके। नारा तकबीर। किसी ने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर यह नारा बुलंद किया और हिम्स के ज़मीन व आसमान अल्लाह अकबर के गूंजदार और गरजदार धमाके से लरज उठे। यह नारा बुलंद करने वाले खालिद बिन वलीद थे, जो अबू उबैदा की मदद के लिए किनसरीन से आकर हिम्स में मुकीम थे। उन्होंने शहर से बाहर निकलकर लड़ने का मशवरा दिया था, जो सिपा सलार अबू उबैदा ने नहीं माना था। अब उन्हें शहर से बाहर जाकर खुले मैदान में रूमियों से आमने सामने के मार्के का मौका मिल गया था। मुजाहिदीन इस्लाम अबू उबैदा बड़ी पुरजोश आवाज़ में कह रहे थे, इंशाअल्लाह यह मार्का शाम का आखिरी मार्का होगा। जिस तरह इराक की सरजमीन जरतुश्त के पुजारियों से पाक हो गई है, इसी तरह शाम से रूमी हमेशा के लिए चले जाएंगे और यह ज़मीन भी पाक हो जाएगी। मुझे यह कहने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक बार फिर याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ। हमने यह मुल्क इसलिए फ़तह नहीं किया कि यहाँ हुक्मरानी करेंगे या यहाँ के बादशाह बन बैठेंगे, बल्कि हमारा मकसद और ईमान यह है कि यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी कायम करेंगे। अभी अपने आप को फातेह न समझ लेना, क्योंकि दुश्मन अभी यहाँ मौजूद है। जब तक दुश्मन अपने खून में डूब न जाए और अपने घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द में गुम न हो जाए, अपने आप को फातेह न समझना। अल्लाह ने मौज़ा दिखाकर हमारे दुश्मन को 30,000 के लश्कर से महरूम कर दिया है। हमें यकीन मिला है कि उसकी ज़ात बारी हमारे साथ है। अमीरुल मोमिनीन भी कुमक लेकर आ रहे हैं और कैका बिन अमर हमारी मदद के लिए 4,000 घुड़सवार लेकर पहुंचने ही वाले हैं। अब फ़ौरन हमले की तैयारी करो। ज़रूरी हिदायत और दीगर बातें तुम्हारे सलार बता देंगे। अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद ने हमले का प्लान तैयार कर लिया और अपने लश्कर को फौरी तैयारी का हुक्म दे दिया। नाजरीन, उधर बजंतिया में हरकल के यहाँ तो मातम वाली फिजा बन गई थी। वो ईसाई कबाइलियों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुआ था। उसका अपना जो जासूसी का निज़ाम था, उससे उसे अपनी फ़ौज के मुतालिक बड़ी मायूस कुन रिपोर्टें मिल रही थीं। हरकल अपने बेटे कुस्तनतीन के साथ वहाँ गया, जहाँ उसकी फ़ौज खेमाज़न थी और जिसने हिम्स को मुहासरे में लेना था। यह फ़ौज दूर दूर तक पैरी हुई थी। उसे एक जगह इकट्ठा किया गया और हरकल ने अपने फ़ौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी जोशीली तकरीर की। तुम मर्ज रूम के शेर हो। हरकल ने बाजू हवा में लहरा कर कहा, तुम रोम की इज़्ज़त और उनके मुहाफ़िज़ हो। तुमने इस मुल्क पर हुकूमत की है। मर्द मैदान अपनी मलकियात और अपनी बादशाही आसानी से दुश्मन के हवाले नहीं किया करते। अगर तुम इस मैदान में जम गए तो यह मुल्क शाम फिर तुम्हारा होगा। ये भी सुन लो कि जो बुज़दिली दिखाएगा और भागेगा, उसे ज़िंदा जला दिया जाएगा और मैं इनाम देने में ऐसी फयाजी करूँगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अब अक्ल की इस अंधी फ़ौज में कुछ हरकत नज़र आने लगी और सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे हरकल को खराज तहसीन पेश कर रहे हों। हरकल की तकरीर में जोश बढ़ता ही जा रहा था। उसने देखा कि सिपाहियों में कुछ हलचल पैदा हो गई है, तो उसने कहा कि हिम्स सोने और चांदी के ख़जानों का शहर है। इस शहर को फतह कर लो और ये ख़जाने तुम्हारे होंगे। माले गनीमत इतना ज़्यादा और इतना कीमती है कि देख कर हैरान रह जाओगे। अब तो साफ नज़र आने लगा कि इस रोमी फ़ौज में ज़िंदगी लौट आई थी। हरकल ने फ़ौज को बताया कि हिम्स में मुसलमानों की फ़ौज बहुत ही कम है, जो एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकेगी। 2-3 जर्नैल फ़ौज के पीछे घोड़ों पर सवार थे। उन जर्नैलों में एक इंथोनीस था, जिसके पहलू में एक और घुड़सवार था। वो यूक्लिस था। यूक्लिस को कत्ल करने का काम 2 ओहदेदारों को सौंपा गया था। उन्हें हरकल ने बताया था कि वो यूक्लिस पर नज़र रखें और वो जब घुमसान की लड़ाई में ज़रा अलग हो जाए तो उसे कत्ल कर दें और फिर मशहूर किया जाएगा कि यूक्लिस लड़ते हुए मारा गया है। उन ओहदेदारों से यह भी कहा गया था कि यह कत्ल इंथोनीस के सामने न हो। यूक्लिस को पहली बार मैदान जंग में आने का मौका मिला था। हरकल घोड़े पर सवार अपनी फ़ौज का मुआयना करने को चला। उसके साथ कुस्तनतीन घोड़े पर सवार था। अब तो इस यूक्लिस को जिंदा रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। कुस्तनतीन ने कहा, क्या आपने इसके जुर्म की संगीनी का अभी तक अंदाज़ा नहीं किया? उन कबैलियों को यहाँ से भगाने में यूक्लिस का भी अच्छा खासा हाथ है। मैंने अब फैसला बदल तो नहीं दिया। हरकल ने कहा, मैं इसे जिंदा रहने के हक से महरूम कर चुका हूँ। तुम अब यह सोचो कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो तुम इस फ़ौज को किस तरह लड़ाओगे। कुस्तनतीन ने बाप को यकीन दिलाया कि वो इस फ़ौज को बड़े कारगर तरीके से लड़ाएगा और अपनी जान भी लड़ा देगा। ये दोनों बातें करते करते यूक्लिस और इंथोनीस तक जा पहुँचे और घोड़े रोक लिए। हरकल ने यूक्लिस की पीठ थपकी और बड़े प्यार से उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि इस लड़ाई के बाद तुम जर्नैल होगे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।